हेलो साथियों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। इंटरव्यू की तैयारी निरंतरता और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कर रहे होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया है कि आज इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे, जिनका उत्तर आपको स्वयं देना होगा। एक नंबर जो भी नोट डाउन में कराऊंगा, उस नंबर पे आप अपनी जो भी आपकी स्ट्रीम के हैं, आर्ट है, आपका साइंस है, तो आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप जो मेरा नंबर है 8004696193 पर आप अपना नाम और आप किस स्ट्रीम से हैं, पढ़ाई आपने कहाँ तक की है और इन प्रश्नों के जवाब ये आप देंगे। यदि आप इन प्रश्नों का जवाब देंगे तो मैंने अलग अलग ग्रुप बनाने को सोचा है। जैसे आपका साइंस स्ट्रीम है तो साइंस का अलग ग्रुप होगा, आपका आर्ट स्ट्रीम है तो आपका अलग ग्रुप होगा, यदि आपका कॉमर्स है तो आपका अलग ग्रुप होगा, और जिनका लड़कियों का जिनका गृह विज्ञान है उनका अलग ग्रुप होगा। तो मित्र, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी तैयार हो जाएं मानसिक रूप से। तो आप सभी से मेरा यही है, जो लोग अभी रुक रुक के तैयारी कर रहे हैं, पूछते हैं कि कब अभी वैकेंसी कोर्ट वाला है, कभी न्यूज़ पोस्ट हुई, आप सभी उस पर ध्यान ना दें। आप सभी निरंतर तैयारी करते रहें। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। मेरे साथी, मेरे भाई, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी रुकिए मत, ठहरिए मत, आप सभी परिणाम की तरफ अग्रसर होइए। एक ही चीज़ दिखनी चाहिए और वो है इंटरव्यू की तैयारी। आप सभी आज देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आप सभी इसका जवाब देंगे। तो पहले साइंस स्ट्रीम वालों से जवाब चाहूँगा कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये आपसे मेरी आशा रहेगी कि आप सभी जवाब देंगे, आप सभी जवाब देंगे। ऐसा मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी से, ऐसा मैं आप सभी से आशा कर सकता हूँ कि आप जवाब देंगे। तो मित्र, आप सभी से आशा करूँगा कि आप जवाब देंगे। ठीक है। जैसे फिर जो आर्ट ग्रुप से हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन प्रश्न ये है कि ये बताइए, आप बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? किसके संस्थापक? बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है आपको ये बताना है। तो जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक और रसायन विज्ञान, जो साइंस वाले हैं मित्र, जो साइंस वाले हैं उनके लिए विशेष मेरा एक निवेदन यही रहेगा कि आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो साइंस ग्रुप के लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपना जो एक तैयारी है उसको बना लें, जिससे कि आपको आसानी हो किसी भी चीज़ को प्राप्त करें। जैसे जीव विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, ये बेसिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यदि आप मान लीजिए इंटर में आपने साइंस ले रखा है ना, और आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चेंज किया, तो वो सारी चीज़ें आप हमको इन्फॉर्म करेंगे। तो फ़ोन मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को फ़ोन अटेंड करना हमारे बस की बात नहीं। मैसेज कर देंगे तो मैं आपका उचित समय के साथ रिप्लाई दे दूंगा। तो यदि आप साइंस ग्रुप से, तो आपसे ये आशा की जाती है कि आप अपने सब्जेक्ट के जो फादर ऑफ हैं, जो उसके पिता हैं, जो उसके जनक हैं, उनके विषय में आप जरूर जानेंगे। जो भूगोल पढ़े हैं तो आप ये बताइए कि पूरे विश्व में कुल कितने देश हैं? पूरे विश्व में कुल कितने देश हैं? और मोमबत्ती, जो साइंस वाले हैं भाई देख लेना, मोमबत्ती का जलना, जैसे हम कपूर का जलना, मोमबत्ती का जलना, किस प्रकार का परिवर्तन है? ये बेसिक प्रश्न है। आप पीसीएस का इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हैं मित्र, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप जा रहे हैं एक्साइज कांस्टेबल का इंटरव्यू देने, तो आप सभी से यही आशा रहेगी कि आप सभी जवाब एक्साइज कांस्टेबल वाला ही देंगे। तो मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का है तो आप बताएंगे। चलिए अब आगे प्रश्न पूछते हैं आपसे। अब जो इतिहास वाले हैं वो बताएंगे कि इतिहास के जनक भैया कौन है। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप इंटरव्यू पैनल के सामने हैं, आप बताएंगे इतिहास के जनक कौन हैं। जो भूगोल पढ़े हैं वो बताएंगे भूगोल के जनक कौन है, और जो अर्थशास्त्र पढ़े हैं वो बताएंगे अर्थशास्त्र के जनक कौन है। जो समाजशास्त्र लिए बीए में वो बताएंगे समाजशास्त्र के जनक कौन है, और जिनका बीए में सब्जेक्ट गृह विज्ञान है वो बताएंगे कि गृह विज्ञान के जनक कौन है, और जिनका गणित है वो बताएंगे गणित के पिता किसे कहा जाता है। तो ये 6 क्वेश्चन ये हो गए, और उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके ये हो गए। कितने हो गए? 11, है ना। अब देखिए आगे, ये आपसे इतना पूछने के बाद, जैसे आपका परिचय हो गया और ये जो बेसिक प्रश्न पूछने के बाद आपसे आशा की जाती है कि आप बताएंगे कुछ। तो यदि आपका बीएससी या इंटर आप साइंस से पढ़ें तो आपसे ये आशा की जाती है कि आप अणु और परमाणु में
हल्का सा आपसे पूछेंगे भाई अणु और परमाणु के विषय में बताइए, तो इसमें बताना क्या है, आप बताएंगे जो भी इसमें परिभाषा इसकी बता सकते हैं, या परमाणु से किसका निर्माण होता है या अणुओं से किसका, तो ये चीज़ें बताएंगे आप, मैं कुछ इसमें बता नहीं रहा। फिर उसके बाद जैसे आप जो है कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, अर्थशास्त्र आपका विषय है, तो आपसे पूछ लेंगे कि भाई बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है, या बैंक रेट और रेपो रेट के विषय में बताइए आप हमें, या SLR क्या है ना, ये चीज़ें पूछेंगे। फिर उसके बाद जैसे गुणसूत्र के विषय में आपसे पूछ लेंगे, आप अगर BSc किए हुए हैं तो गुणसूत्र के विषय में पूछ लेंगे आपसे कि भाई गुणसूत्र के विषय में बताइए, है ना, तो आप उसके विषय में बताएंगे। और जिन लोगों का सिविक्स है या जिन्होंने संविधान को सब्जेक्ट के रूप में ले रखा है, जैसे आप ये बताइए कि मूल अधिकार और मानव अधिकार में क्या अंतर है, ये स्पष्ट करिए इसको, है ना। फिर जैसे आप यदि साइंस ग्रुप के हैं तो आपसे न्यूटन की गति विषयक जो नियम है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। भाई न्यूटन की गति विषयक नियम कौन कौन से हैं आप बताएंगे, जो उसमें बताना रहेगा 3 है 5 हैं, हमको नहीं पता कितने हैं ना, वो तो आपको पता होगा, तो आप ये बताएंगे। फिर उसके बाद जैसे आप मैथ के विद्यार्थी हैं तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाने हैं मित्र, आपसे ये आकलन समाकलन ये अवकलन ये सब नहीं पूछा जाएगा, आपसे बेसिक प्रश्न पूछा जाएगा कि ये बताइए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इतना कर लीजिएगा। और मेरा जो नंबर है आप उस पर अपना स्ट्रीम किस स्ट्रीम के आप हैं और आपकी ने अंतिम पढ़ाई कब ख़त्म की, ये सारी चीज़ें आप 8004696193 इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे, ओनली मैसेज नो कॉल, है ना, आपकी कॉल रिसीव नहीं की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पे मैं खुद कॉल कर लूँगा आपको, ठीक है। आप इतना भेज दीजिएगा कि आप जो है भेजेंगे क्या, आप ये भेजेंगे कि आपने आपका नाम क्या है, आपने फिजिकल में कितना मार्क गेन किया हुआ है ना, और आप जो है किस स्ट्रीम के हैं, मतलब एक आर्ट स्ट्रीम है, आपने आर्ट स्ट्रीम लिया हुआ तो आप आर्ट बताएंगे, साइंस है तो साइंस बताएंगे, यदि आर्ट है BA में आपका सब्जेक्ट क्या रहा आप ये लिख के बताएंगे, है ना। ये सारी चीज़ बताने के बाद एक ग्रुप जब क्रिएट कर दिया जाएगा और वहाँ से सारी चीज़ें जब वहाँ से उससे संबंधित चीज़ें मैं डालूंगा तो आप उसका जवाब वहीं दे लेंगे। और उसके बाद मान के चलिए 5-7 दिन के बाद आपका एक इंट्रो होगा। यदि आप उस ग्रुप में रहना चाहते हैं, उस ग्रुप में बने रहना चाहते हैं, जिसने भी ये पूछा कि मेरिट कितनी जाएगी या किस प्रकार से जो है इतने लोग पास हो गए हैं, ये सारी चीज़ें जिसने भी पूछने का प्रयास किया उसको तुरंत उस ग्रुप से ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपसे आशा ये की जाती है कि आप इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी के लिए जहाँ से आप जुड़े रहिए, मैं बस आपके प्रश्नों को पूछने में सहयोग करूँगा, आपकी इंटरव्यू की तैयारी में नहीं करवा रहा हूँ। इसके लिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आपकी ये सोच गलत है। मैं आपको प्रश्नों का कलेक्शन दूंगा, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। बाकी जो लोग दूर हैं उनकी तैयारी तो मैं खुद कराऊंगा, मैंने जिम्मा ले रखा है। जो लोग तैयारी कर सकते हैं कहीं पे जाके ऑफलाइन क्लासेस में तो आप जाके तैयारी करिए। बाकी जो नहीं जा सकते हैं या जो सक्षम नहीं हैं उनके लिए उनका भाई जिंदा है, मैं निशान शेखर से उनकी तैयारी करवाऊँगा, खुद की भी तैयारी करूँगा साथ में। मेरे साथ दो इसमें फ़ायदे हैं, आपकी मैं तैयारी कराऊँगा तो उससे मेरी भी तैयारी हो जाएगी, है ना। जबकि मैंने एक कोचिंग जो है ज्वाइन कर रखी है इंटरव्यू की तैयारी के लिए, है ना। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि जो लोग सीरियस होंगे वो 8004696193 पर मैसेज कर देंगे अपना नाम, उसके बाद आप चाहें तो पता, फिजिकल में कितना नंबर है, उसके बाद आपका स्ट्रीम क्या है, ये सारी चीज़ें आप मैसेज कर देंगे। उसके बाद ताकि जैसे स्ट्रीम में आप भेज देंगे क्या स्ट्रीम आपको, तो उसी स्ट्रीम वाले ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न भेज जाएंगे, उसका जवाब आप दीजिए। यदि नहीं आ रहा तो आप उसको खोजिए, ढूंढिए, उस पर प्रयास करिए। जैसे हमने न्यूटन का ये पूछ लिया तो आप तीनों नियम, उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं आप उसको पढ़ने का प्रयास करिए। जैसे मैंने आपसे परिमेय और अपरिमेय संख्या पूछ लिया तो आप इतने पर सीमित मत हो जाइए, आप पढ़िए कि अभाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ डालिए। ठीक है मित्र, तो आशा करता हूँ आप सभी जवाब देंगे इसका कमेंट के माध्यम से। आप अपना जो भी आपका व्यू है लाइक माध्यम से और शेयर कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो। धन्यवाद।